जय श्री राधे श्याम। बरसाने की राधिका नंदगांव की श्याम, दोनों के ही चरणों में कोटि कोटि। आज हम आपको बताएंगे भोजन के बारे में। भोजन जो कि हमारी जीवन शैली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम अपनी पेट की तृप्ति के लिए भोजन लेते हैं, जिससे हमारी पेट की अग्नि शांत हो सके। तो हम आज आपको उन 4 भोजन ना करने के बारे में बताते हैं जिन्हें भीष्म पितामह जी ने अर्जुन को बताया था। तो सबसे पहला भोजन है वह भोजन थाली। जो कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांग के गया हो, वो भोजन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक नाले में पड़े कीचड़ के समान होता है। दूसरा भोजन, जिस थाली को ठोकर लगी हो या किसी का पैर लग गया हो, वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन एक विष्ठा के समान होता है। तीसरा भोजन, जिस थाली में बाल पड़ा हो या केश पड़े हो, वो भोजन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक दरिद्रता की निशानी होती है, दरिद्रता के समान होता है। और चौथा भोजन, कभी भी पति और पत्नी को एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक मदिरा तुल्य के समान होता है। ये बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आजकल पति पत्नी दोनों एक ही थाली में भोजन करते हैं, कहते हैं इससे पति पत्नी का प्यार बढ़ता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस थाली में पति खाता है, उसी थाली में अगर पत्नी खाए तो वो एक मदिरा तुल्य के समान हो जाता है। हाँ, अगर जिस थाली में पति खा रहा है, पति के उठने के बाद पत्नी उसी थाली में खाए, उसी का बचा हुआ खाए, तो उसको चारों धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, इन बातों को तो समझेगी नहीं, क्योंकि आजकल का कलयुग का माहौल है, कलयुग चल रहा है। तो जैसे जैसे कोई देखता है, वैसे वैसे उसके ऊपर चलता है। तो देखिए, पहले जमाने में भी होता था, जब पति भोजन करके उठता था तो उसी की थाली में पत्नी खाती थी, उससे ज्यादा प्रेम बढ़ता है और पत्नी को चारों धाम का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये थे भोजन जो हमें नहीं करने चाहिए ऐसे। आज हम आपको एक और भोजन, 2 ऐसे भोजन के बारे में बताएंगे। अगर किसी की बेटी कुमारी है, तो उसे अपने पिता की थाली में ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे पिता की अकाल मृत्यु नहीं होती। उस अकाल मृत्यु को उसकी कुमारी बेटी हर लेती है। तो दूसरा भोजन ये है, जहां दोनों भाई एक ही थाली में भोजन करते हैं, वो अमृत पान हो जाता है। तो ये था हमारा भोजन। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को सुविधाएं दिए जाएंगे, मगर अपने संस्कारों के बारे में नहीं बताएंगे, तो ये पतन का कारण होता है। पहले अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, उनको भोजन करना सिखाइए, फिर सुविधाएं दीजिए।